लॉस्ट एंड फाउंड गीता को कैसे मदद मिली। गीता उस सुबह जल्दी उठी, आशा और दृढ़ संकल्प से भरी हुई। वह महीनों से एक एक पैसा बचा रही थी और आज वह दिन था जब वह आखिरकार अपने बेटे की स्कूल की फीस भर सकेगी। गीता के पति का 1 साल पहले निधन हो गया था। वह अपने 8 साल के बेटे रोहित की देखभाल के लिए अकेले रह गई थी। यह आसान नहीं था, लेकिन गीता अपने बेटे का भरण पोषण करना चाहती थी और उसे एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहती थी। जैसे ही गीता स्कूल की फीस वाले लिफाफे को हाथ में लेकर स्कूल की ओर बढ़ी, उसे गर्व और उपलब्धि का एहसास हुआ। लेकिन उसकी खुशी कम समय की थी। जैसे ही वह स्कूल के गेट पर पहुंची, उसने महसूस किया कि लिफाफा अब उसकी जेब में नहीं है। भगदड़ मच गई जब गीता ने अपनी जेब और पर्स की तलाशी ली, लेकिन लिफाफा कहीं नहीं मिला। उसने अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए जमा किए गए सारे पैसे खो दिए थे। गीता की आंखों में आंसू आ गए जब उसे लगा कि आज वह फीस नहीं भर पाएगी। वह जानती थी कि अगर उसने फीस नहीं दी तो रोहित को स्कूल से घर भेज दिया जाएगा और वह अपने बेटे के शिक्षा से वंचित होने के विचार को सहन नहीं कर सकती थी। असहाय और पराजित महसूस कर गीता घर वापस जाने लगी। चलते चलते उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची बैठी रो रही है। गीता लड़की के पास गई और उससे पूछा कि क्या बात है। लड़की ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गई है और उसे नहीं पता कि घर वापस कैसे जाए। गीता को उस युवा लड़की के लिए सहानुभूति की पीड़ा महसूस हुई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। गीता ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी, यह जानने की कोशिश करने लगी कि वह कहाँ रहती है। जब वे चले तो गीता को पता चला कि लड़की का नाम कविता है और वह केवल 6 साल की थी। आखिरकार घंटों चलने के बाद उन्हें कविता का घर मिल गया। उसकी मां अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई और उसने गीता को सुरक्षित घर लाने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही गीता जाने लगी, कविता की मां ने उसे रोका और उससे पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है। गीता ने उसे अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए जमा किए गए सारे पैसे गंवाने के बारे में बताया। कविता की मां ने गीता की ओर करुणा से देखा और कहा, चिंता मत करो बहन, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। तुमने मेरी बेटी की मदद करके आज एक अच्छा काम किया है और भगवान तुम्हें इसका इनाम जरूर देंगे। आशा की एक किरण महसूस करते हुए गीता वापस स्कूल की ओर चलने लगी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि वह हार नहीं मान सकती। जब वह चल रही थी तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी बैठा है जो गिटार बजा रहा है। उसके बगल में एक संकेत था जिसमें लिखा था, म्यूजिक फॉर ए कॉज। गीता उस आदमी और उसके संगीत के प्रति आकर्षित महसूस कर रही थी। वह उसके पास गई और उससे पूछा कि उसका कारण क्या है। उस आदमी ने उसे बताया कि वह उन वंचित बच्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए संगीत बजाता था जो स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। गीता ने प्रेरणा और आशा की लहर महसूस की। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वह उसके बेटे की स्कूल की फीस भरने में उसकी मदद कर सकता है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बेशक दीदी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। उन्होंने अपने गिटार पर एक सुंदर राग बजाया और राहगीरों से चंदा इकट्ठा किया। कुछ ही घंटों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि रोहित के स्कूल की पूरे साल की फीस चुकाई जा सके। गीता को विश्वास नहीं हुआ। वह कृतज्ञता और खुशी से अभिभूत महसूस कर रही थी। उसने उस आदमी को गले लगाया और पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया।
जैसे ही गीता फीस देने के लिए स्कूल गई, उसे गर्व और उपलब्धि का एहसास हुआ। इस कहानी से सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में गीता का दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। हमें याद दिलाती है कि एक दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की इच्छा दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसके अलावा कहानी हमें खुद पर विश्वास करने और अजनबियों की दया में विश्वास करने के महत्व को भी सिखाती है, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी हमेशा आशा होती है। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.